6 डे सिंपल होम वर्कआउट स्प्लिट, जिससे तुम अपने होम वर्कआउट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर देखो तुमने अभी तक होम वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया, या फिर तुमने वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया और तुम चाहते हो कि एक ऐसी बॉडी बनाए जो टी शर्ट में भी अच्छी लगे, विदाउट टी शर्ट भी अच्छी लगे। अब देखो, अगर तुम्हें ऐसी फिजिक बनानी है तो तुम्हें अपना पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। तुम्हें जरूरी नहीं है जिम जाना है, पर तुम्हें होम वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है होम वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, लोग पूछते हैं कि स्प्लिट क्या रखें, या फिर किस दिन कैसी एक्सरसाइज करें, किस मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करें, होम वर्कआउट के से क्या पूरी बॉडी को टारगेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखो, मैं इस वीडियो में तुम्हें वो कंप्लीट चीज़ें बता दूंगा विद ए सिंपल 2 इक्विपमेंट। अगर तुम वो 2 इक्विपमेंट ले लोगे तो तुम्हारा होम वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। देखो, स्प्लिट भी बताऊंगा और एक्सरसाइज कौन सी करनी है वो भी बताऊंगा अच्छे से, और एस्थेटिकली कैसे ट्रेन करते हैं वो भी बताऊंगा। नॉट बॉडी बिल्डर ट्रेन, एस्थेटिकली कैसे ट्रेन करते हैं वो बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, सबसे पहले ये बात आती है कि तुम्हें ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि तुम्हें बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक नहीं बनानी है, तुम्हें कहीं भी कम्पीट नहीं करना है, तुम्हें कहीं भी स्टेज पे नहीं जाना है। तुम्हें एक ऐसी फिजिक बनानी है जो टी शर्ट में भी अच्छी लगे, विदाउट टी शर्ट भी अच्छी लगे। तो तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें कौन से मसल ग्रुप को टारगेट करना चाहिए जिससे हम टी शर्ट में भी अच्छी लगे, विदाउट टी शर्ट भी अच्छे लगे। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन से मसल ग्रुप को टारगेट करना है जिससे तुम एस्थेटिकली तुम्हारी बॉडी बिल्ड होगी। सबसे पहले तुम्हें ट्रैप्स को टारगेट करना है, फिर अपर चेस्ट, फिर अपने आर्म्स को, एब्स, बैक एंड नेक। दैट्स इट। तुम्हें इन चीज़ों को अच्छे से टारगेट करना है। तुम एक ऐसी फिजिक बना लोगे जो विदाउट क्लोथ्स भी अच्छी लगेगी, क्लोथ्स भी अच्छी लगेगी। क्योंकि एक चीज़ देखो, तुम्हारे नेक और तुम्हारे आर्म्स ऑलवेज विजिबल होते हैं, भले तुम कपड़े पहनो या ना पहनो। सबसे ज़्यादा विजिबल होगी तुम्हारी नेक, इसलिए तुम्हारा नेक भी अच्छे से टारगेट होना ज़रूरी है। अब देखो, इस स्प्लिट में जो भी मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा, अगर तुम उन चीज़ों को स्टार्ट कर देते हो, जस्ट स्टार्ट कर देते हो, देखो मैं मान रहा हूँ कि तुमने अभी तक वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर तुम करते थे अभी तो भी तुम बॉडी बिल्डर टाइप रूटीन रखते थे, तो मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा कि तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तुम अर्ली डेज में हो। सो उसके हिसाब से मैं तुम्हें कंप्लीट होम वर्कआउट के ऊपर बताता हूँ। तो देखो भाई, अब हम बात करते हैं कि तुम्हारा स्प्लिट कैसा रहना चाहिए। तो देखो, तुम सिंपल पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करोगे, जिसमें फर्स्ट डे होगा तुम्हारा पुश, जिसमें तुम चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन करोगे। सेकंड डे होगा तुम्हारा पुल, जिसमें तुम बैक और बाइसेप करोगे। और थर्ड लेग्स एंड शोल्डर होगा, जिसमें तुम लेग्स और शोल्डर करोगे। फिर इससे 3 दिन वापस रिपीट करोगे। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे तुम्हें अच्छा इफेक्ट मिलेगा अपनी मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए। तो तुम्हें फर्स्ट डे चेस्ट और ट्राइसेप को ट्रेन करना है। तो चेस्ट को ट्रेन करने के लिए मेरे हिसाब से होम वर्कआउट में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कोई है तो वो है पुशअप्स और डिक्लाइन पुशअप्स। हाँ, पुशअप जो तुम्हारे ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करेगा, डिक्लाइन पुशअप जो तुम्हारे अपर चेस्ट को टारगेट करेगा, एंड थर्ड तुम्हें करनी है डिप्स। दैट्स इट, तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर तुम्हें करना है ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज। अब देखो, जब तुम डिप्स करोगे तो उसमें तुम्हारे ट्राइसेप ट्रेन होंगे, लेकिन अब बात करते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। यहाँ पे मैं तुम्हें पहला इक्विपमेंट सजेस्ट करूंगा, वो होगा डंबल्स। तुम 10-10 केजी के डंबल्स मंगवा लो, जिससे तुम आराम से एक्सरसाइज कर पाओगे। अब देखो, 10-10 केजी के अगर तुम्हारे पास डंबल होंगे एडजस्टेबल, जो कि 4, 6 और 10 केजी के बन जाते हैं, तो तुम उससे आराम से अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर पाओगे। अब देखो, तुम्हें ट्राइसेप के लिए करने हैं ट्राइसेप एक्सटेंशंस और ट्राइसेप किकबैक्स। ये 2 तुम्हारे लिए बेस्ट एक्सरसाइज होगी। अब देखो, मैं सारी एक्सरसाइज की क्लिप्स वीडियो के सामने चला दूंगा तुम्हारे सामने, तो तुम उनको देख लेना। बात करते हैं सेकंड डे के ऊपर, यानी कि बैक और बाइसेप को ट्रेन करना है। तो देखो, बैक को ट्रेन करने के लिए होम वर्कआउट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। अब यहाँ पे दूसरा इक्विपमेंट सजेस्ट करूंगा, पुलअप बार, जो कि डोर में सेट होता है। दैट्स इट। इससे तुम्हें पुलअप्स करने हैं, चिनअप्स करने हैं। ये 2 एक्सरसाइज ही तुम बैक के लिए कर सकते हो, और तुम्हारे पास होम वर्कआउट में कोई बैक के लिए एक्सरसाइज नहीं है। और बाइसेप के लिए तुम करोगे बाइसेप कर्ल और हैमर कर्ल, ये 2। या फिर और एक एक तुम और कर सकते हो बाइसेप के लिए प्रीचर कर्ल, जो कि तुम्हें हाथ से बनानी। इसका मेरे को अच्छे से नाम नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें क्लिप डाल दूंगा, तुम देख लेना। ये 3 एक्सरसाइज तुम बाइसेप के लिए कर सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगी। ये हो गई तुम्हारे 2 डे कंप्लीट। अगर तुम इतनी मान लो तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें बस यही एक्सरसाइज करनी है, फालतू में भांग भोसला देखने की जरूरत नहीं है। यही सिंपल चीजें देखो, तुम्हारे लिए वर्क करेगी। देखो, बात करते हैं थर्ड डे पर, यानी कि लेग्स और शोल्डर पर। अब देखो, अगर तुम्हारे पास डंबल है तो शोल्डर तुम्हारा शॉर्टेड है, शोल्डर को तुम आराम से ट्रेन कर सकते हो। लाइक तुम लेटरल रेजेस कर सकते हो फॉर लेटरल हेड, तुम ओवरहेड प्रेस कर सकते हो डंबल से, जिससे तुम्हारे फ्रंट डेल्ट टारगेट हो जाएंगे, और रियर डेल्ट के लिए तुम रियर डेल्ट फ्लाई कर सकते हो डंबल से।
तो शोल्डर तुम्हारा ऑल सेट है। लेकिन लेग्स के लिए क्या होता है कि होम वर्कआउट से लेग्स को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं खुद मानता हूँ, मैंने भी करी है। तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, तुम मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो तुम लेग डे के अंदर एक स्प्रिंट स्प्रिंट एक्सरसाइज रखना, यानी कि स्प्रिंट मारना, जिससे तुम्हारे लेग्स मजबूत बनेंगे। और तुम लेग्स के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम पिस्टल स्क्वाट्स कर सकते हो। पिस्टल स्क्वाट्स अगर होते नहीं है तो तुम असिस्टेंट पिस्टल स्क्वाट कर सकते हो। और स्क्वाट्स कर सकते हो वेट रखकर, यानी कि डंबल अपने ऊपर रख लोगे जिससे वेट बढ़ जाएगा और उससे तुम स्क्वाट्स कर सकते हो। ये ही मेरे पास एक्सरसाइज है और यही मैं करता था, इसलिए मैं यही बता सकता हूँ, यही मैंने एक्सपीरियंस करा है। इससे ऊपर मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मुझे फिर बाद में इतना पता नहीं है। मेरे लिए इन्हीं चीज़ों ने काफ़ी इफेक्ट साबित करा। बाकी तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि होम वर्कआउट से लेग्स को टारगेट करना हार्ड है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बड़े बड़े लेग्स होना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेग्स हेल्दी होने चाहिए, बॉडी को चला सके ऐसे होने चाहिए, और अच्छे वर्क करने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। लेग्स एस्थेटिक हो ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि लेग्स कोई एस्थेटिक मसल ग्रुप में नहीं आता है। इसलिए लेग्स को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना, ना कि एस्थेटिक बनाना है, इस पर ध्यान देना। इतना सिंपल वीडियो जिसमें मैंने बता दिया कि तुम्हें अगर होम वर्कआउट स्टार्ट करना है तो तुम इस तरीके से होम वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, जो जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो स्टार्ट कर सकते हो। और बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी देखो शाम पड़ चुकी है, वीडियो की क्वालिटी भी कम हो चुकी है, लाइट डिम हो चुकी है। तो देखो वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।